नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू। जैसे है कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के दिनों में पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपने पूर्वजों को तर्पण देते हैं। कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है, ये प्रश्न उठता है कि श्राद्ध में दी गई सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती है, क्योंकि अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई अन्य जानवर, कोई वृक्ष या कोई औषधि। अब श्राद्ध में दिए गए छोटे छोटे पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है? देवता अमृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी? गुरु जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है और इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे गुरु जी, और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पितृपक्ष क्या होता है और इसका महत्व क्या है? देखिए रंजना, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि यह पितृपक्ष क्या होता है। यह पितृपक्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें 15 दिन पितरों के लिए समर्पित होता है, जो हमारे पितर होते हैं उनके लिए होता है। तो जब क्या होता है कि जब पितृपक्ष होता है तो इसमें जो यमराज होते हैं जीव आत्मा को मुक्त करते हैं कि आप पृथ्वी लोक पर जाइए और अपने घरों में जाइए, जहां लोग आपके रहते हैं वहां आप जाइए। तो लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में आते हैं और देखते हैं कि उनके घरों में लोग उनको जल देते हैं, भोजन देते हैं, उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, तो बड़े खुश होते हैं। और खुश होते हैं तो वो अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जिन घरों में उनकी पूजा नहीं होती है, जल अर्पण नहीं होता, तर्पण नहीं होता, तो अब उनको वो श्राप देते हैं, उनका खून पीते हैं। तो इसलिए जो 15 दिन होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो हमारी पिछली 3 पीढ़ियों की जो चीजें होती हैं उसमें आत्माएं पितृलोक में रहती है, जिससे स्वर्गलोक है, पृथ्वी के बीच का क्षेत्र है, उसे कहा जाता है। इस क्षेत्र में नेतृत्व मृत्यु के देवता यम है। ऐसा माना जाता है कि जब अगली पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी को भगवान के करीब लाते हुए स्वर्ग ले जाया जाता है। पितृलोक में केवल अंतिम 3 पीढ़ियों को ही श्राद्ध कर्म दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इन 16 स्थितियों के अलावा अन्य किसी भी तिथि पर नहीं होती। यानी कि जब भी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है तो उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष का फर्क होता है, 16 दिन के लिए होता है। इसलिए जब भी तिथि 6 होती है तब श्राद्ध के दिन 15 दिन हो जाते हैं। कभी कभी ये घटते बढ़ते हैं। तो एक तो ये हो गया पितृपक्ष। दूसरा, पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है रंजना। इसमें अगर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि पितृपक्ष में व्यक्ति अगर अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की पूजा करता है, तर्पण करता है, जलाभिषेक करता है, भोजन देता है, तो ये सीधे पितरों को मिलता है। अब ये प्रश्न उठता है कि पितरों को कैसे मिलता है? जब पितर जब मरते हैं तो इसमें जैसे ये सूक्ष्म आत्माएं होती हैं, और जैसे मान लिया आपने देखा होगा हवन होता है। हवन होता है तो वो सूक्ष्म रूप में उस हवि को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उनकी तृप्ति मिलती है, तो बड़े खुश होते हैं। खुश होते हैं तो जो उनके पूर्वज होते हैं, वंशज होते हैं, उनको आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। तो यह 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गुरुजी। इसमें जरूर पूजा करना चाहिए पूर्वजों को और आगे बढ़ता पूर्वज। और जिनके घरों में आप देखते होंगे कि लोग पूजा पाठ नहीं करते तो उनके घर में अशांति रहती है, परेशानियां रहती हैं। उनके घर में लोग तमाम तरह का, जैसे धन है, सब कुछ है, पूरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन उनके घर में सुख नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। और वो पितर क्या करते हैं कि उस परिवार का खून पीते हैं। तो वो बहुत दिक्कत होती है। कई बार देखते हो कि परिवार में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग का कारण अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, उनके पैसे सब रोग व्याधि में खर्च होते हैं। तो इसलिए ये जो पितृपक्ष 15 दिन का होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। श्राद्ध पक्ष मनाना चाहिए, सभी को मनाना चाहिए। जी वाकई। तो गुरु जी ने बताया कि पितृपक्ष क्या होता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है और किन सावधानियों का, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। गुरु जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पितृपक्ष में श्राद्ध करना के जरूरी क्यों है? जी देखिए रंजना, जो पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष में श्राद्ध का बड़ा महत्व होता है। जैसे जब हमारे पूर्वज होते हैं घर में, हमारी पीढ़ियां होती हैं, जैसे कोई मरा हुआ है तो जिस तिथि में मरा होता है उसी तिथि में 14-15 तिथि होती है, उसी तिथि में
उसी तिथि के दिन उनके श्राद्ध कर्म होते हैं। श्राद्ध में होता है कि आप उनको तिल, कुशा से तिल जौ देते हैं दक्षिणाभिमुख होकर के, और वो पितरों को जब तर्पण किया जाता है तो पितर बड़े खुश होते हैं और वो तर्पण से अपने जो वंशज उनको बड़ा आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। तो ये बड़ा आवश्यक होता है, इसमें करना चाहिए ये। जी वाकई। तो गुरुजी ने बताया कि श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, और क्यों आखिर ये महत्वपूर्ण है। अब गुरुजी आप ये बताएं हमें कि कैसे श्राद्ध करें, किन बातों का ध्यान रखना श्राद्ध के दौरान बहुत जरूरी होता है। जी जी देखिए रंजना, कोई भी अपना जो भारतीय धर्म शास्त्र है, भारतीय धर्म शास्त्र में बहुत ऐसी चीजें होती जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कुछ चीजें बहुत सीधी सादी होती है। तो कुछ लोगों को जैसे मान लीजिए कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, वो चाहते हैं कि उनके घर में कोई मरा हुआ है, उनके पूर्वज मरे हुए हैं, वो श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं। तो श्राद्ध कर्म सीधे से वो दक्षिणाभिमुख होकर के कुशा ले लें, तिल ले लें, जौ ले लें और अंजलि भर करके दक्षिणाभिमुख होकर के या किसी नदी के किनारे जा करके उनको तर्पण करें। इससे क्या होता है कि इस दौरान पितरों को तृप्त करने के लिए पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इन दोनों में से किसी जगह पर अगर आप नहीं जाते हैं तो किसी गौशाला में जा करके आप गाय को भोजन करा दीजिए। घर पर श्राद्ध करने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले नहा लीजिए और घर में खूब बढ़िया से पवित्रता के साथ साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए और श्राद्ध दान का संकल्प कीजिए। और जब तक श्राद्ध न हो जाए तब तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए और दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर घुटने को जमीन पर टिका कर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के लोटे से जौ, तिल, चावल, गाय को कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, सफेद पुष्प ले लीजिए और वो पानी डाल करके तर्पण करिए। हाथ में कुशा लेकर और दल को हाथ में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से किसी बर्तन में 11 बार गिराएं, फिर पितरों के लिए खीर अर्पित करें। इसके बाद क्या करें कि देवता, गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के लिए अलग से भोजन निकाल कर रख दीजिए। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप तर्पण करते हैं तो इससे पितर बड़े खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। जी वाकई। तो गुरुजी ने बताया कि श्राद्ध किस तरह से करें और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। गुरुजी अब आप हमें ये बताएं, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस रूप में पहुंचता है पितरों को आहार, क्योंकि जब हम पितृपक्ष जब चल रहा होता है तो हम उन्हें भी वो आहार जो है देते हैं। तो किस तरह से पितरों को वो आहार पहुंचता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये रंजना। कहते हैं कि आपने देखा होगा कि जो पितर होते हैं तो इसमें पितर क्या होता है कि वो सूक्ष्म रूप में आपके दरवाजे पर रहते हैं, विराजमान रहते हैं और वो आपके घर देखते हैं कि आप उनके लिए क्या पकवान बनाते हैं, क्या खाना बनाते हैं, उनको क्या देते हैं। तो जैसे चींटी है, कौवा है, गाय है, उनके माध्यम से इनको भोजन मिल जाता है। सूक्ष्म रूप में जो सूक्ष्म रूप होती है उसमें चूंकि जो आपके पितर होते हैं जब वो मरते हैं तो कहते हैं कि देवलोक में पहुंच गए, उनकी आत्मा देवतुल्य हो जाती है। तो सूक्ष्म रूप में उसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करते तो उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिलती है तो जो आप उनको तर्पण करते हैं या भोजन देते हैं, जैसे घर में आप मान लिया आपने खाना बना लिया, खाना बनाया तो उनके नाम पर आपने थाली में सारे भोजन जो उनको पसंद के भोजन होते हैं, चावल, दाल, पूड़ी, हलवा, जो भी आपके पूर्वज को पसंद होता है आपके पितरों को, वो आप बना करके रख देते हैं। तो चिड़िया के माध्यम से, कौवे के माध्यम से, गाय के माध्यम से, चींटी के माध्यम से वह पहुंचता है और वो जैसे वो लेते हैं तो बड़े खुश होते हैं और वो पितर आपके देव योनि में पहुंच जाते हैं और बड़े खुश होते हैं और खुश होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके घरों में आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। तो यह करना बहुत अच्छा होता है। तो ये लोगों को सोचते हैं कि कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि आप पूजा करते हैं, हवन करते हैं तो देखते हो कि देवताओं को पहुंच जाता है। तो जो हमारे पितर जब मरते हैं तो देवलोक देवतुल्य हो जाते हैं, तो इसलिए उनको उसके हब के माध्यम से पहुंचता है। जी तो गुरुजी ने बताया कि जो आहार हम अपने पितरों को देते हैं वो उन तक कैसे पहुंचता है। और अब गुरुजी आप हमें ये समझाने की कोशिश करिए कि आखिरकार पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन क्यों कराया जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के बाद ब्राह्मण भोजन काफी शुभ माना जाता है और इसके नियम क्या है, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है। रंजना, जो आपने प्रश्न किया कि ब्राह्मण को भोजन कराने से क्या फायदा होता है, तो
तो देखिए, जो पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे पितर नाराज न हो। इसके साथ ही साथ घर में तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं, तो ब्राह्मण घर के आसपास का नहीं होना चाहिए। पूर्वजों के मनपसंद भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने का समय दोपहर का होना चाहिए और श्राद्ध का भोजन कराते समय ब्राह्मणों के मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जब आप भोजन कराते हैं तो उस समय या तो पत्तल हो, चांदी हो या कांसे का बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराते समय लोहे का बर्तन या किसी अन्य बर्तन का प्रयोग न करें, क्योंकि वो ठीक नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि जब उसमें भोजन आप ग्रहण कराते हैं तो ब्राह्मण जब भोजन ग्रहण करता है तो आपके पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये मन में प्रश्न संशय नहीं होना चाहिए कि उनको कैसे मिलता है, क्योंकि वो जो आपके जो पितर होते हैं वह सूक्ष्म आत्मा के रूप में होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। वो जो चीज आप देते हैं उसको ग्रहण करते हैं। आपको लगता है कि वो नहीं देखते, लेकिन वो देखते हैं। तो जब वो ग्रहण करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं तो ये जो 15 दिन का समय होता है, जब वो जाते हैं स्वर्गलोक में, फिर जब यमराज के यहाँ जाते हैं तो अपने जो उनकी वंशज होती है उनको आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं और उनके घर में आप देखे होंगे कि उत्तरोत्तर प्रगति होता है, विकास होता है। तीसरी बात इसमें रंजना क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग हैं जो घरों में उत्तरोत्तर विकास करते हैं, प्रगति करते हैं। तो आप उनके घर के इतिहास में आप जाके देखेंगे तो उनके घर में पितरों की पूजा, जो 15 दिन का पक्ष होता है पितृपक्ष का, उनके यहाँ विधि विधान के साथ पितरों को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है। कौवे को, पशु को, पक्षी को, चिड़िया को, कौवा को दिया जाता है। इससे गुरुजी आपने बताया कि ब्राह्मण भोजन जरूरी क्यों है और इसके नियम क्या। अब गुरुजी जैसे आपने पक्षी का जिक्र किया तो एक सवाल मेरा ये है कि पितृपक्ष में कौवे को आखिर हम भोजन क्यों कराते हैं, क्यों उन्हें भोजन देते, जरा ये भी बताएं आप। इसमें क्या होता है कि जब ये लोग आते हैं ना तो सूक्ष्म रूप होता है इनका, तो कभी कौवे के रूप में होते हैं, कभी चींटी के रूप में होते हैं, कभी गाय के रूप में होते हैं, तो उसको ग्रहण करके बड़े खुश होते हैं तो अपने वंशावली को आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो गुरुजी ने आपको बताया कि आखिर हम जो भोजन है वो पक्षी और कौवे को क्यों देते हैं। गुरुजी अब जरा आप ये बताएं कि पितृपक्ष में क्या नहीं करनी चाहिए हमें। जी देखिए, पितृपक्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपके पितर नाराज हों। जैसे आप पूर्वजों को कभी दुखी न करें, किसी को जो सात्विक भोजन होता है पितृपक्ष में, तो सात्विक भोजन का ही आहार सेवन करें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार इस तरह का परहेज करना चाहिए, नहीं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद नहीं देते, वो आपसे कुपित होते हैं। तो कुपित होने के बाद आपका परिवार प्रगति नहीं करता। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में खासतौर से बाल है, नाखून है, ये नहीं कटवाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए कि जो श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिन तक बाल और नाखून कटवाने से परहेज करना चाहिए। हालांकि इस दिन अगर पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि पड़ती है तो पिंडदान करने वाला बाल और नाखून कटवा सकता है, बाकी अन्य कोई नहीं कटवा सकता। पशु पक्षियों को परेशान न करें। पितृपक्ष के दौरान क्या करना है चाहिए कि जो मांगलिक कार्य हो नहीं करना चाहिए, खरीदारी नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए, जमीनें नहीं खरीदनी चाहिए, कोई भी बड़ा कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं दोष लगता है वह कार्य आपका नहीं होता। तो गुरुजी ने बताया कि पितृपक्ष आखिर क्यों मनाते हैं, महत्वपूर्ण क्यों है, हम पक्षी को भोजन क्यों कराते हैं और जो आहार है वो हमारे पितरों तक कैसे पहुंचता है, साथ ही ब्राह्मण भोजन भी आखिर क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो गुरुजी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको पितृपक्ष